वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, और उसमें हम श्लोक संख्या 15 समझ रहे हैं। उसका आज भाग 2 करेंगे। श्लोक संख्या 15। सभी से निवेदन है, अपनी अपनी भगवद गीता में अध्याय 15 खोलिए, पुरुषोत्तम योग, और उसमें श्लोक संख्या 15, 15.15। इसमें हमने 7 बिंदु समझे थे। तो सबसे पहले एक बार मैं श्लोक उच्चारण कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ श्लोक उच्चारण करेंगे 3 बार। ठीक है? ऑल डिवोटीज टुगेदर 3 टाइम्स। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद एव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। अनुवाद: मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो ये भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इस श्लोक में भगवान हमारी दृष्टि को, जो कि भौतिक दृष्टि है, जिसके माध्यम से हम भौतिक वस्तुएं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई, पंच महाभूत से बनी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन अभी हमें भगवान एक शास्त्र चक्षु देना चाहते हैं, जिससे कि हम देख पाए कि हमारे हृदय में स्वयं भगवान विराजमान है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि मैं सभी के हृदय में आसीन हूँ। सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा, प्रत्येक जीव का मतलब ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली जो गुजराती डिवोटीज है, ऐसा ओनली एंड ओनली ओनली मेल डिवोटीज, ऐसा नो प्रभु जी, सब जीवों के हृदय में। नो प्रभु जी, सब जीव में, सभी जीवों के हृदय में। अच्छा, ओनली कह सकते हैं भारत वाले लोगों के जीवन में, हृदय में नहीं प्रभु जी, सभी के पूरे प्रभु जी, पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी योनियां हैं, सब जितने भी जीव हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। क्योंकि भगवान ने 7वें श्लोक में बोला था कि सभी जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। 7वें अध्याय में, 7वें श्लोक में बोला था, इस 15वें अध्याय के। अब आगे दूसरा लाइन क्या था? मुझसे ही स्मृति। याद रखिएगा, 3 चीजें याद रखना। मुझसे क्या आती है? स्मृति। स्मृति मतलब याद रखने की शक्ति। और फिर क्या है? ज्ञान। याद रखना है ज्ञान को। फिर तीसरी चीज विस्मृति। एक बार ऐसे इशारा करो, अरे बोले एक बार ऐसे इशारा करो। स्मृति मतलब आगे वाला, क्लॉकवाइज करो। विस्मृति मतलब उल्टा। ठीक है? तो भूल गया, याद आया, और बीच में क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। सारे वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है। कितना भी आप ऋग्वेद पढ़ दो, सामवेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सारे उपवेद पढ़ो, सब कुछ पढ़ने के बाद उसका लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। हम सब परम भाग्यशाली हैं
कि शुरू से ही, डे 1 से ही जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो सबसे पहली चीज हमें सीखने को मिलती है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करो भगवान का। तो हमारे लिए विशेष कृपा की बात है। इसके बाद नेक्स्ट बात है, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ। वेदों को इकट्ठा करने वाला, कंपाइल करने वाला, तो वो किस रूप में है? भगवान वेद व्यास जी के रूप में। वेद व्यास जी ने सारे वेद लिखे थे। लिखने का काम किसने किया था? बोलिए, लिखने का काम किसने किया? गणेश जी ने गणेश जी ने लिखने का काम किया था, और जो है हमारे वेद व्यास जी ने बोलने का काम किया था जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान कह रहे सभी वेदों को मैं जानने वाला हूँ। इससे क्या अर्थ है? भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान को नहीं मालूम। कुछ भी इस पूरे भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान को नहीं है। हर किसी व्यक्ति, हर किसी जीव, हर किसी वस्तु, सब प्रकार का ज्ञान है भगवान को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ नया सीख लिया है, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा जानती हूँ, मैं कुछ अब ज्यादा समझने लग गई हूँ। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो भगवान को मालूम नहीं है। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए कोई फ्लूट प्लेयर है, बांसुरी बजाने वाला है, वो सोचता है कि मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, मैं पहले दोनों हाथों से बजाता था, अब एक हाथ से बजाने लग गया हूँ। फ्लूट बजाने वाला सोचता है, मान लीजिए। और ऐसा तो कृष्ण भगवान भी नहीं करते थे। ऐसा सोच ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य है नहीं है, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे इसी बात को समझने के लिए तात्पर्य। तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने अनुवाद किया था, आज तात्पर्य करेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। कर्म प्रेरित होने से अर्थ क्या है? कर्म प्रेरित होने से अर्थ है कि हम इच्छा करते हैं और भगवान उसको क्या करवाते हैं? बोलिए, पूरा करवाते हैं। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। जो पहली बार डिवोटीज आए, थोड़ा सा बस आज धीरे धीरे श्रवण करेंगे तो आप सीख जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? सबसे पहला, ये बात तो बहुत अच्छे से मालूम है हमें, परमेश्वर परमात्मा रूप में। परमेश्वर कौन? परमेश्वर परमात्मा दो अलग अलग है क्या? तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला है परमेश्वर परमात्मा रूप में? यस और नो बोलो। परमेश्वर और परमात्मा अलग अलग है? प्रभु जी परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है वो, और परमेश्वर परमेश्वर भगवान कृष्ण भगवान। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसको इस तरह से समझेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि यस, परमेश्वर और परमात्मा एक ही हैं, दोनों में फर्क है। एक होने के बाद भी फर्क है। परमेश्वर तो कौन हो गए? द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। और परमात्मा कौन हो गए? चतुर्भुज रूप में विष्णु है। वो कौन से विष्णु है? बोलो। क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इसलिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर जो परम भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव में, हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। सारे कर्म जो भी हम करते हैं वो भगवान से ही पूर्ण होते हैं, भगवान के डायरेक्शन में वो पूर्ण होते हैं। और 13वें अध्याय में हमने एक बात पढ़ी थी, अगर आप में से कोई बताएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और दो कार्य करते हैं। क्या क्या दो कार्य करते हैं? परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, दृष्टा हनुमंता, फिटनेस एंड नियंत्रण, अद्भुता और साक्षी, या उपदृष्टा और अनुमंता। याद रखिएगा, उपदृष्टा मतलब देखने वाले हैं, ओवरसीयर हैं, और अनुमंता मतलब परमिशन देने वाले हैं। याद रहेगा आप, उपदृष्टा मतलब कौन सा श्लोक? हरे कृष्णा। 13 पॉइंट कौन सा श्लोक प्रभु जी? 13.23। अच्छा, श्लोक पूछ रहे। श्लोक नंबर आज वो जो 13 पॉइंट जो है ना, वो वाला है 23 श्लोक, 13.23। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। यस, गीता माता जी जोर से पढ़िए, अनुवाद पढ़िए 13.23 का। गीता तेजानी माता जी पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। 13वें अध्याय का 23वां। तो भी इस शरीर में मैं एक अन्य दिव्य भोक्ता है, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यस, जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो कौन है? परमात्मा है। और वो दो कार्य करते हैं। क्या क्या कहा बताया? वो कह रहे परमात्मा क्या करते हैं? एक तो है वो साक्षी और दूसरा अनुमति देने वाले। याद रहेगा सबको? एक तो क्या है? वो साक्षी है और एक अनुमति देने वाले। साक्षी किस रूप में है? हमारे हर एक कार्य को वो जानते हैं, इसलिए वो क्या है? साक्षी। और फिर बताया अनुमति देने वाले। जो भी आप पूछते हैं भगवान से, जो भी आप कार्य करने की कोशिश करते हैं, वो पूरा किसकी इच्छा से होता है? भगवान की इच्छा से। भगवान जब सैंक्शन करेंगे तभी पूरा होगा। कोई भी कार्य हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, पाप हो, पुण्य हो, हर कार्य में सैंक्शन भगवान का चाहिए, कैसा भी कार्य हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हर एक कार्य जो है, तात्पर्य में जो लिखी हुई लाइन, कर्म भगवान से ही, जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा है उनसे ही प्रेरित होता है, अर्थात उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं से इनिशिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन देखिए। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अब एक बात बताई गई है, जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है। विगत जीवन मतलब कोशिश कीजिए प्रभु जी पास्ट को भूल जाते हैं। अगले जन्म का, अगले जन्म को, अगले जन्म का, मैं कह रहा जन्म का, मैं कह रहा हूँ रुको। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जीव अपने विगत मतलब जो बीत चुका है, जो पुराना जीवन था, इससे पहले भी हमारा एक जीवन था, इस जीवन में भी एक पुराना जीवन था, जब हम थोड़ा बच्चे थे और थोड़ा और छोटे बच्चे थे, वो भी एक हमारा जीवन था, लेकिन वो हम बहुत सारी बातें उसकी भूल चुके हैं। और माँ के गर्भ में आने से पहले एक और जीवन था, इस शरीर में आने से पहले एक और जीवन था, उसके बारे में भी हम भूल चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है। नेक्स्ट, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों के का साक्षी है। भगवान सब कार्य के साक्षी हैं, लेकिन भगवान क्या, जो भगवान जिस प्रकार से निर्देश देते हैं, जैसे गाइड करते हैं, वैसे ही हमें कार्य करना होता है। इंग्लिश में बहुत सुंदर लाइन लिखी है इससे संबंधित। द लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट लाइफ, but he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness to all his work. सभी कार्यों के साक्षी है भगवान, और हम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, कार्य करना होता है। हम क्या करते बोलो? जीव क्या करता है? फिर से याद करो, जीव क्या करता है? इच्छा करता है। जीव इच्छा करता है, लेकिन वो इच्छा पूरी कौन करेगा? भगवान, परमेश्वर पूरी करवाएंगे परमात्मा। इसके द्वारा पूरी करवाएंगे प्रकृति के द्वारा पूरा करवाएंगे। और प्रकृति किस आधार पर, भगवान प्रकृति को किस आधार पर आदेश देंगे कि इसको पूरा करो, इसको मत पूरा करो? कर्मों के अनुसार। कर्मों के अनुसार। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि कर्मों के अनुसार जो है, हर एक जीव की इच्छा पूरी होती है कर्मों के अनुसार। किसी की कभी पूरी होती है, कभी किसी की नहीं होती है। तो हम तो इच्छा करते हैं, परमात्मा प्रकृति को हमारी इच्छा पूरी करने में लगाते हैं, पर किस आधार पर? हमारे कर्मों के आधार। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अल्टीमेटली कितना भी हम कुछ कर ले, जितना भी हम याद रहे ना रहे, लेकिन भगवान के जो निर्देश हैं उनके अनुसार ही हमें कार्य करना होता है। अर्थात उन्होंने जैसे हमें पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें कार्य करने के लिए
और निर्धारित किया है वैसे कार्य करना। तो प्रभु जी इसमें तो भगवान ने अपने को फ्री विल भी दे रखी है ना, तो बुरे कर्म भी हम करते हैं तो फिर उसमें भी प्रभु भगवान मतलब हमको ऐसे थोड़ा वार्न करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर हम अपने कर्म खुद बांधते हैं ना बुरा कर्म करने के टाइम। यस, तो हर किसी जीव को भगवान ने क्या दे रखी है? छोटी सी फ्री विल, मुक्ति है। जैसे अभी आप सब लोगों को फ्री विल दे रखी है। क्या एग्जांपल देता हूं मैं फ्री विल का? बोलो, आप सब लोगों को प्रभु फ्री जी विल का क्लास ज्वाइन करना है कि छोड़ देना है ऐसा? यस, अभी तुरंत एंड का बटन दबाना है तो आप दबा सकते हो कि मैं तो मेरे को तो नहीं लेना। लीव का बटन, LEAV, लीव, छोड़ो क्लास को, बहुत हो गया, अभी क्या, अभी चाय पीने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया तो हमारा फ्री विल है। हर एक जीव को भगवान ने फ्री विल दे रखा। भगवान उस फ्री विल का जो है, फ्री विल के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। उस फ्री विल के अंदर भगवान कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बट उस फ्री विल से बाहर जाते हैं हम कभी नहीं जा सकते थे। हमें फिर कर्मों के अनुसार, हमें फिर जो 3 गुणों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार बंधना पड़ता है। अपनी फ्री विल से फिर बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उससे प्रदान की जाती है। आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। एक बात बताओ जल्दी से, थोड़ा सा यहाँ पे ना, ये जो बात बताई जा रही है, स्मृति आती है, ज्ञान आता है और विस्मृति आती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार अच्छे से समझ लेंगे क्लियर हो जाएगा। आत्मा शरीर बदलती है तो उसको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं रहती है। ठीक है, नहीं रहती। वेरी नाइस, यस और नो, ये यस है, ये नो है, नहीं रहती है। नहीं रहती। अच्छा, क्या परमात्मा को सारे जन्मों की, सारे जीव के जितने भी जन्म हुए, जीव ने जितने भी शरीर धारण किए, उन सबकी स्मृति रहती है? जी प्रभु जी, जी प्रभु, रहती है। तो ये याद रखना, परमात्मा को तो सब कुछ याद है, लेकिन जीव को कुछ याद नहीं है। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुझे तो याद नहीं है लेकिन मुझे याद है? बोलो। 4.5 में प्रभु जी, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। 4.5, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक खोलिए एक बार, सभी लोग अपनी आंखों से देख लीजिए इस सत्य को, इस परम सत्य को। चौथा अध्याय 5वां श्लोक, उसी में यदा यदा ही वाला श्लोक आता है। 4.7 जो है यदा यदा ही धर्म से है। 4.5 देख लीजिए। हाँ प्रभु जी है। क्या लिखा है, अनुवाद पढ़िए स्मिता माता जी। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? पूनम माता जी, पूनम गर्ग माता जी, क्यों नहीं रह सकता? प्रभु क्योंकि हम लोग भौतिक है ना, इसलिए नहीं रह सकता। शाबाश, वेरी नाइस। और अच्छा उत्तर दे सकते हो लीना विज माता जी। और हमारी स्मृति भी लिमिटेड है, मनुष्य है प्रभु जी। प्रभु जी उनकी स्मृति और विस्मृति तो भगवान की प्रभु जी क्वांटिटी में फर्क है, इसके लिए क्वालिटी में तो गुणात्मक एकता तो अगर हमें याद रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, इसके लिए प्रभु जी ऐसा विधान है। ऐसा विधान है, उसको सरल भाषा में इस तरह से कह दो, क्योंकि हम जीव है और वो कौन है? परमेश्वर है, वो परम भगवान है। जीव को पूर्व जन्मों की स्मृति साधारणतया नहीं रह सकती, लेकिन हमें जो है अगर थोड़ी बहुत कभी स्मृति रह जाती है कुछ लोगों को, तो अन्य कुछ विशेष जीव होते हैं। ऐसा नहीं कि सबको पूर्व जन्म के बारे में याद रहेगा, लेकिन भगवान को हर एक अवतार का, हर एक अंश का, हर एक कण कण का स्मृति रहती है, याद रहता है। क्यों? अब बोलो, इसका उत्तर दो, क्यों? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे है प्रभु जी। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। एक और उत्तर, भगवान भूत भविष्य सच्चिदानंद है।
हम पार्ट पर एंड पार्सल ऑफ भगवान लॉर्ड पूर्ण है। ज्ञानी है। पर भगवान पूर्ण आदि है। पुरुष प्रभु पर जी इसी ईश्वर श्लोक में दिया गया है ना कि अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। परम भगवान है। भविष्य और वर्तमान को जानने भगवान वाले हैं। साक्षी है इसीलिए हर चीज के, क्या प्रश्न पूछा मैंने लतिका माता जी? कि भगवान परमेश्वर को सब कुछ याद क्यों रहता है, स्मरण क्यों रहता है, क्योंकि वो साक्षी है। प्रभु जी यही सब प्रश्न उसी से आता है, इसके लिए बहुत उसी से सब इम्पोर्टेंट आता है। भूत वर्तमान और बात है। भविष्य जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रभु ठीक है। जी क्योंकि भगवान के शरीर और अंतर में कोई शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। तो ये तो भगवान की बात हो गई, ठीक है। अब भगवान कण कण के बारे में जानते हैं, उसका उत्तर क्या है? क्योंकि भगवान कण कण में मौजूद है। परमात्मा रूप में भगवान हर एक कण में, हर एक अणु में, हर एक परमाणु में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, हर जगह विद्यमान है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है। और बाकी तो आपने सबने सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि भगवान आध्यात्मिक है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, और भगवान जो है सच्चिदानंद है, तो उनको कभी विस्मृति ऐसी होती नहीं है। ये बातें सारी सही है। तो प्रभु जी आत्मा जब चली जाती है तब भी प्रभु भगवान साथ में ही होते हैं कि तभी वो निकल जाते हैं तो अंदर से आत्मा परमात्मा साथ में रहते हैं। आत्मा के साथ में ही। मैंने 4 पत्नियों वाली कहानी बताई थी, याद है आपको? 4 पत्नियों हाँ वाली प्रभु कहानी जी, याद है? हाँ याद है? एक पत्नी जो उसका ये करती बहुत थी ही वही पत्नी ना। क्या बोलती है? मैं आपके साथ थी, मैं आपके साथ हूँ, और मैं साथ आपके आगे भी रहूंगी। वो कौन थी चौथी पत्नी? बोलो। परमात्मा। परमात्मा। हर समय आपने कितना से कितना बड़ा पाप किया होगा, अपराध किया होगा, खूब घिनौना कर्म किया होगा, लेकिन फिर भी परमात्मा आपके साथ में रहते हैं। और उस परमात्मा को हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, टाइम मिलेगा थोड़ा पर याद। प्रभु जी ये शरीर से आत्मा निकल जाता है उसके बाद भी साथ में रहते हैं। साथ में ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, परमात्मा को आत्मा के जैसे ऐसे मतलब परमात्मा एक है और सबके हृदय में व्याप्त है। शिरोदक्षा विष्णु एक है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह स्थित हैं। तो परमात्मा भी हमारे साथ साथ रहते हैं हमेशा। तो हम प्रभु कुत्ते जी की जब योनि में चले जाए, बिल्ली की योनि में चले जाए, गिरगिट, सांप, कछुआ, मेंढक, किसी की भी योनि में चले जाए, लेकिन वो परमात्मा जिनको हमने याद नहीं किया, जिनका हम स्मरण नहीं करते हैं, जिनकी हम सेवा नहीं करते हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमेशा वो हमारे साथ में रहते हैं। भले चाहे पहली पत्नी साथ छोड़ दें, वो ये शरीर है, चाहे दूसरी पत्नी साथ छोड़ दें, वो धन संपत्ति वैभव है, और चाहे तीसरी पत्नी साथ छोड़ दें, अर्थात की आसक्ति जो है वो साथ छोड़ दें, और वो है परिवार, भाई बंधु, मित्रगण एक। लेकिन चौथी पत्नी अर्थात परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो फिर अभी अगर आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाते हैं तो उसके साथ परमात्मा भी जाते हैं। यस, परमात्मा हर समय, नहीं तो बिना परमात्मा के आत्मा इस भौतिक जगत में कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएगी, कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगी आत्मा। समझ रहे आप? न तो कुछ कार्य कर पाएगी, न ही कुछ अनुभव कर पाएगी आत्मा। हम लोग कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे, कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे बिना परमात्मा की सहायता। मतलब उंगली पकड़े हुए ही जाते हैं सब जगह में। हाँ, भगवान हमेशा अपने साथ में। 2 तोते होते हैं ना, याद करो एग्जाम्पल, एक हरे पेड़ पे 2 हरे तोते बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, वो दोनों हरे तोते जब भी किसी पेड़ पे जाते हैं, दोनों साथ में जाते हैं। पेड़ बदलने से मतलब क्या है बोलो? एक पेड़ बदला फिर दूसरे पेड़ पे चले गए, उससे क्या मतलब एक है? शरीर से दूसरा शरीर बदलना। उसे दूसरे शरीर में चले जाना। तो परमात्मा हमेशा अपने साथ में रहते। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ है, न कि मेरे पास BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, मेरे पास मेरे ये पहलवान हट्टे कट्टे योगा करने वाले और क्या कहते हैं जिम जाने वाले हस्बैंड मेरे साथ में है, बच्चे मेरे ही हैं। उस बात का हमें
गर्व नहीं होना चाहिए। गर्व किस बात का है कि मेरे पति, परिवार, बच्चे, जो कुछ भी है, इन सब के भी साथी, रियल साथी, शाश्वत साथी परमात्मा है और वो मेरे साथ में है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, उनका चैंटिंग करना है। ठीक है, तो ये हम बात समझ रहे थे परमात्मा के बारे में। और कोई बिंदु हो तो पूछ सकते हो, परमात्मा के बारे में क्लियर होना चाहिए आप सबको। माता जी समझ में आ रहा है? भाविका माता जी थोड़ा बहुत कैच कर पा रहे हैं? आ रहा है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न है सर, सॉरी गुरुजी। तो आप बोल रहे हैं ना कि वो परमात्मा सभी जगह पे साथ जाते हैं, आत्मा के साथ भी। तो जब बुरे कर्म करते हैं तब परमात्मा भी क्या साथ वो सब देख रहा होता है? हाँ, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले। म्यूट कर लीजिए माइक। सुनाई दी? हाँ, आपकी आवाज आ गई। मैं बोलूंगा तो वो नॉइज आ रही है, इसलिए आप म्यूट कर दीजिए। अच्छा, ओके। हाँ, तो आपकी बात मैंने सुनी। मैंने बोला भी था, कोई भी कार्य करो इस जगत में, चाहे अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य, घिनौना, अपराध, सब कार्य भगवान की परमिशन से पूरे होते हैं। बिना भगवान की परमिशन से कुछ भी नहीं पूरा होता। इसलिए हम सब लोग के लिए कहावत है। क्या कहावत है? भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बट अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो आप कितनी भी मर्जी कर लो, फिर कुछ भी नहीं हिल सकता, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है अगर भगवान की मर्जी नहीं है। तो जब हमारे कर्मों के अनुसार भगवान की मर्जी नहीं है तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए अभी मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ को ये ऊपर करूं, ऐसे हाथ ऊपर करो, ये वाला हाथ ऊपर करो, ये वाला करो, ये वाला करो। भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान परमिशन दे रहे हैं। और वो किस आधार पर? कर्मों के आधार पर। पर जब मेरे कर्म अलाउ नहीं कर रहे हैं, मेरा कर्मा बैंक खाली हो गया है, और उसके बाद जब मैं हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूं और एकदम तुरंत उसी समय पैरालिटिक अटैक आ गया, अब हाथ ऊपर नहीं हो पा। क्या हुआ? सेम हाथ है, कर्मा बैंक अलाउ नहीं कर रहा है, परमात्मा सैंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो परमात्मा वो हम पहले भी समझ चुके हैं, बट शॉर्ट में बताता हूँ। चाहे किसी का मर्डर हो रहा है, कुछ और भी बुरा कार्य हो रहा है, अपराध हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो सब में परमात्मा का सैंक्शन है। और पहले भगवान जो है परमात्मा रूप में जो हृदय में बैठे हुए हैं, कितना भी पागल से पागल, मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी होगा, एक बार तो उसके दिल से एक आवाज आती है शुरुआत में, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बार बार ये कर्म करता जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है, उस आवाज को नहीं सुनता है फिर। ठीक है, अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। चलो, मैं ये बात क्यों कर रहा था, सारी की सारी बात, उसके पीछे कारण ये था कि हमें तो कुछ याद नहीं रहता। हमें पिछले जीवन क्या याद है? मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, स्पेशल फ्रेंड, जिसका नाम कोई है मोहिनी दासी, या जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए आप बोलो कि प्रभु जी, उसको तो, मेरी फ्रेंड को तो सब याद रहता है, मेरी फ्रेंड को तो पिछले जन्म का याद है। मे भी पिछले जन्म का याद होगा, मे भी, बट उसके पिछले जन्म का याद है क्या? या उसके पिछले जन्म का याद है क्या? भगवान को तो सब कुछ याद है। भीष्म पितामह को 100 जन्मों का याद था पिछले, और भीष्म पितामह फिर कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, मैं अपने 100 जन्मों को देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है जिसकी वजह से मुझे अभी इस एरोज के, अर्थात की जो बाण हैं, बाणों की सैया पे मुझे लेटना पड़ रहा है। तीर होते ना, तीर की सैया पे मुझे लेटना पड़ रहा है। भीष्म पितामह अंत समय में तीर की सैया पे लेटे हुए थे। बोलते मैं अपने 100 जन्मों के कर्मों को चेक कर रहा हूं, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर भगवान क्या कहते हैं? भीष्म पितामह, आपकी लिमिटेशन है, आपकी लिमिटेशन है कि आप 100 जन्मों तक का ही याद कर सकते हो, लेकिन उससे पिछले वाला जो है ना, वो मुझे याद है। तो उसमें आपने ऐसा किया था, एक जो जीव था उसको आपने अपने तीर से लिया था और पकड़ करके कांटों के ऊपर फेंक दिया था, और उसकी सजा आज भुगत रहे हो आप।
सोचो 100 जन्मों बाद भीष्म पितामह उस कर्म का फल भुगत रहे हैं, 100 जन्मों बाद। तो भगवान को सब जन्मों का याद है, लेकिन हमें याद नहीं है, क्योंकि हम जीव तत्व है। भगवान जो है विष्णु तत्व है, अर्थात परम भगवान है, परमात्मा है, वो सबके हृदय में विराजमान है। अब उसका एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु लिखी है। जी, तो फिर ऐसे होता है ना कि ये जन्म में जो कर्म किए हैं वो अगले जन्म में ही भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ नक्की नहीं है ना, कौन से भी जन्म में भुगतना पड़ता है। हाँ माता जी, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को। हर एक कर्म की सजा या हर एक कर्म का मजा उस कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि कब मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? एक कर्म किया आपने अभी अभी बढ़िया से, इसका माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए प्लीज, धन्यवाद। बढ़िया से आपने अभी एकादशी के दिन प्योर बिना कहीं पे कुछ टच हुए, पहले तो सबसे पहले दूध को फाड़ा और दूध को फाड़ करके उसमें से वो पनीर बनाया, और पनीर को बनाने के बाद उसको अच्छे से अपने उस प्लेटफॉर्म पर रगड़ा, रगड़ने के बाद उसका एक अच्छा सा गोला बनाया, उस गोलों को बना करके उसको बॉईल किया उसके अंदर, और बॉईल करने के बाद उसको चाशनी में डाला, और चाशनी में डालने के बाद ठाकुर जी को बढ़िया से भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद आपने उसको पाया। अभी आपने तुरंत पाने का कर्म किया, आपने खाने का कर्म किया, फल कब मिलेगा, उसका मजा कब आएगा बोलो? तुरंत प्रभु जी, तुरंत ही। आएगा मजा। क्या टेस्टी है, वेरी नाइस, डिलीशियस। आपने मिर्ची खाई, उसकी मिर्ची का जो तीखापन है वो कब लगेगा आपको? तुरंत ही लगेगा खाने के बाद। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत भुगतना होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल थोड़े समय बाद भुगतना होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं उनका फल कुछ दिनों बाद भुगतना होता है, कुछ कर्मों का फल कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ जीवन बाद। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप जवाब देना पड़े आपको तो इस बात को बार बार समझना। शायद आज पूरा तात्पर्य नहीं हो पाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात को समझिए आप कि हर एक कर्म का फल कब आएगा उस कर्म पर निर्भर करता है कि वो कर्म कैसा था। जैसा कर्म किया है उसके आधार पर उसका फल आता है। मान लीजिए गीता तेजानी माता जी जो है गीता तेजानी माता जी जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कर्म किया, पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा पुण्य का काम, क्योंकि ये ना हमेशा पुण्य का काम ही करते, गलत काम नहीं करते। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक पुण्य का काम किया, और पुण्य का काम करने से क्या हुआ, इनको एक पुण्य का फल मिलना था। बहुत अच्छे परिवार में जन्म, धन, संपत्ति वो सब मिलना था पुण्य के फल के रूप में। और कब मिलना था? अभी कर्म किया इन्होंने, लगभग 40 की उम्र में इन्होंने कर्म किया, वो पुण्य कर्म किया, और उनको जो फल मिलना था वो मिलना था लगभग 80 साल बाद। कब मिलना था गीता तेजानी माता जी बोलो? 80 साल के बाद। 80 साल के बाद मिलना था। अब आप बताइए कृपा करके कि वो 80 साल बाद वाला फल कब मिलेगा? कहने का क्या 80 अर्थ है साल की होगी तभी, उससे पहले चली गई तो फिर नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। 40 साल की उम्र में कर्म किया था और 80 साल के बाद फल मिलेगा, तो क्या कहने का मतलब क्या है? 120 बाद साल वाले जीवन में प्रभु जी। यस, क्योंकि इस जीवन में तो मान लीजिए आप 100 वर्ष जीना था, कुछ 100 वर्ष का उम्र था मान लीजिए इस जीवन में, तो उसका फल कब मिलेगा? फिर अगले शरीर में जब आप 20 साल के हो जाएंगे, 20 साल के बाद। यस, अगले शरीर में जब आप 20 साल के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक कर्म का फल मिलता है। अगला जन्म का मतलब समझ गए कि अगले जन्म में फल मिलेगा, इसका मतलब समझ में आ गया? वो कर्म का फल बहुत सालों बाद मिलना था, इसका मतलब अगला जन्म। कौन कौन से जल्दी मिलते हैं माता जी? तो प्रभु अगले जन्म में पेड़ बन गए तो उसका फल कैसे मिलेगा? मतलब क्या पूछ रहे हैं अभी? अगला जन्म अगर वृक्ष का मिल गया, कोई पेड़ का मिल गया, हाँ, तो उसमें उसका फल कैसे मिलेगा? किसका फल? आपको जो तो पेड़ बनना तो फल है ना। हाँ, पेड़ बनना खुद ही फल है। अब कौन सा फल पूछ रहे हैं आप? तो जी जो पुण्य किया उसका फल में मिलना था। अरे तो पुण्य का फल में पेड़ थोड़े ना तो बनोगे, मनुष्य अवतार तो मिल रहा है ना। मनुष्य का शरीर मिलेगा अगले जन्म में, पेड़ का क्यों मिलेगा? पुण्य किया है, पेड़ का क्यों दिला रहे हो आप? बताओ।
अगर उसने पुण्य किया है, अभी उसकी उम्र 40 साल है, उस पुण्य का फल 80 साल बाद मिलना है, तो फिक्स है वो कुछ न कुछ मनुष्य शरीर में आएगा, तभी तो पुण्य का फल भुगत पाएगा ना। पाप करेगा तो निम्न योनि में जाना पड़ेगा। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न इससे संबंधित पूछो, मैं आगे और बताता हूँ। तो प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न था। अगर ये आपने बोला कि 80 साल के बाद पुण्य का फल मिलने वाला है, और आपने बताया बाद में अगर कोई ऐसा पाप किया कि उसको वो जीव को निम्न योनि में जाना पड़ा, तो फिर ये पुण्य का फल उसको कैसे मिलेगा? क्या वापस बोलना। अभी 40 साल में कोई जीव ने अच्छा पुण्य का काम किया और बाद में उसने कोई ऐसा पाप कर्म किया तो उसको पाप कर्म की वजह से निम्न योनि में जाना पड़ा, तो वो जो पुण्य का फल था वो उसको कैसे मिलेगा फिर? माता जी ये पूरा एकदम कैलकुलेटेड होता है। देखिए, मान लीजिए उसने पाप किया, पाप की वजह से निम्न योनि में जाना पड़ा, तो निम्न योनि में थोड़े टाइम तक जाएगा, वापस उच्च योनि में आ जाएगा, निम्न योनि में कुछ समय तक जाएगा। जैसे जड़ भरत ना प्रभु जी पहले जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार होएगा ना, कि पहले मतलब पुण्य कर्म किया है तो उसका फल होगा, फिर पाप कर्म किया है तो उसका फल बाद में होगा। ऐसा फिक्स नहीं है माता जी। मैंने अभी तो बोला, मान लीजिए पुण्य कर्म का फल मिलना था आपको 60 साल बाद, और वो कब किया आपने? वो आपने 40 साल की उम्र में किया, और उसके बाद 45 की उम्र में आपने क्या किया? पाप किया, और उसका फल कब मिलना था? 30 साल बाद ही मिलना था। तो वो कब मिला? पहले 75 में मिल गया, एज ऑफ द 75 आपको मिल गया कर्म। अच्छा, मतलब ये कर्म के अनुसार नहीं है। कर्म ऐसा ये नहीं है कि पहले किया तो उसका पहले मिलेगा, बाद में किया तो उसका बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म कैसा है उसके आधार पर है। किसी को नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, उसको क्लियर करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिए। तो प्रभु जी कर्म की इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है ना? यस, कर्म की इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी एक और चीज होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी ने पुण्य कर्म भी किए हैं और पाप कर्म भी किए हैं, पाप कर्म के कारण मान लीजिए वो श्वान योनि में जाता है, कुत्ता बनता है, तो अगर अपने पुण्यों के कारण ऐसा हो सकता है कि वो किसी घर का कुत्ता बन जाएगा, और अगर पाप कर रहा है तो वो सड़क का कुत्ता बन जाएगा, ज्यादा सहन करना पड़ेगा। देखो ये फिक्स नहीं है, ऐसे मत करो। अब ये भी तो हो सकता है ना कि अगले जीवन में मनुष्य बन जाए, अगले जन्म में मनुष्य बन जाए लेकिन दोनों आंखें नहीं है उसकी, अगले जन्म में मनुष्य बन जाए लेकिन हाथ पैर नहीं है उसका, अमीर परिवार में जन्म मिल जाएगा, पुण्य किया था, अमीर परिवार में जन्म मिला, लेकिन उसको जो है किसी भी प्रकार का भोजन डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ये क्या है? एक तरफ पाप की सजा मिल गई, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और एक तरफ क्या हो गया, उसको पुण्य का फल मिला कि वो अमीर परिवार में पैदा हो गया। समझ रहे हैं आप? समझ में आया गीता माता जी? सबको एक बार अच्छे से समझना है इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कर्मों का ये साइकिल है, कर्म का बंधन है, इसको हम अच्छे से समझना है। और अभी हम अगली बात को समझने जा रहे हैं परमात्मा के बारे में। वो ये बात ये थी कि हमें तो याद नहीं रहता है कि पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, लेकिन किसको याद रहता है? बोलो। परमात्मा को, भगवान को, परमात्मा को याद रहता है। इसलिए कहा जा रहा है, अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। एक बात बताओ, इसमें जो लिखा है उसको इस तरह से समझिए। कोई बचपन से ही सितार बजाना सीख जाता है, कोई बचपन से ही फ्लूट बजाना सीख जाता है, लेकिन उसको पिछले जन्म का याद नहीं है। लेकिन अभी जो उसको ये पिछले जन्म के कर्म के आधार पर उसको जो स्मृति दी है, जो मेमोरी दी है, वो फ्लूट बजाने की जो कला दी है, वो किस आधार पर दी है? पिछले जन्म के आधार। भले उसको याद नहीं है, लेकिन किसको याद है? भगवान को। इसलिए कहा जा रहा है, इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, दी जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी
है। भगवान सर्वव्यापी किस रूप में है? बोलो, भगवान सर्वव्यापी किस रूप में है? सर्वत्र कैसे विद्यमान है? परमात्मा के रूप में, सब जगह पे है, कम परमात्मा के रूप में विद्यमान है। ठीक है, बोला जा रहा है कि भगवान न केवल सर्वव्यापी है अपितु प्रत्येक के हृदय में है। तो परमात्मा रूप में सब जगह है, और उसी सब जगह का एक भाग क्या है? हमारा ये हृदय। तो भगवान हृदय में भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान हमारे हृदय में। कहाँ पर लिखा है कि भगवान हमारे हृदय में है? बोलो, इसी श्लोक में लिखा हुआ है ना, इसी श्लोक में आसीन है, हृदय सन्निविष्ट। यार, इसी श्लोक में लिखा है कि भगवान जो है परमात्मा रूप में, यस, हमारे हृदय में विराजमान है। नेक्स्ट, इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। कर्मों का फल प्रदान करने वाले परमात्मा विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। नेक्स्ट, वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेदों के अवतार कौन से हैं? बोलो, व्यासदेव, वेद व्यास जी वेदों को लिखने वाले। वेदों के अवतार मतलब यही 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद। हाँ, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि वेदों की भी पूजा होती है। तो भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं अपितु प्रत्येक के हृदय में अंतर्यामी भी हैं, और वे विभिन्न प्रकार के विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तो आप सभी लोग जानते हैं ना, क्या होता है निराकार ब्रह्म? ब्रह्म ज्योति, जिसका आकार नहीं है, मायावादी, आकार नहीं है, जिसका आकार नहीं है, आकार शक्ति, भगवान के शरीर की कांति, ये क्या है? प्रकाश प्रभु जी। हाँ, प्रकाश, भगवान का शरीर का प्रकाश, भगवान की शक्तियां, वो सब क्या है? निराकार, तेज तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं अपितु पढ़ लिया हमने ये तो, वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम वापस जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए इसको या अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में, लिखना भी जरूरी है, इसको लिखिए। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें, और भगवान के धाम को वापस जा सकें। समझ में आया आपको? वेद क्या करते हैं? बोलो, व्यक्ति को क्या करते हैं? बोलो, सही दिशा ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं, सही दिशा देते हैं, बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके। प्रभु जी, समुचित ढंग मतलब समुचित, जैसे बोलते हैं ना, उचित बोलते हैं, अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण नहीं बोलते। समुचित का मतलब ऐसे राइट डायरेक्शन, हाँ, सही डायरेक्शन, सही ढंग से, सही ढंग से, सही ढंग से क्या कहा जा रहा है? समुचित, उचित तरीके से, समुचित, उचित, समुचित और अच्छे तरीके से। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और
भगवान के धाम को वापस जा सके। तो अब बोलो वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम भगवत धाम जा हाँ, के धाम वापस। कौन भगवान का धाम? किसका धाम है? कौन से भगवान का धाम है? गोलोक कृष्ण का धाम। इसलिए हमने जो है आज के श्लोक में पढ़ा था, भगवान ने कहा था वेदिश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा किसको जानना है? भगवान को जानना है, परमेश्वर को जानना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमें सारे वेदों के द्वारा भगवान को ही जानना है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार वेद व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। कंपाइलर ऑफ द वेदास कौन है? बोलो। वेदों को किसने कंपाइल किया? वेदों को भगवान कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के लेखाकारी अवतार। कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं वेद, ठीक है। और क्या करते हैं? अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। सारे शास्त्र, उसके छोटे छोटे टुकड़े, फॉर्मूलाज, वो सब किसने लिखे हैं? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने, ठीक। प्रभु जी, पर वेदांत सूत्र है वो और वेद दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। मतलब कैसे? वेदांत सूत्र और वेद सब दोनों चारों वेद है अलग अलग। वेदांत सूत्र एक अलग पुस्तक है, उसमें छोटे छोटे सूत्र बताए हुए, फॉर्मूलाज, छोटे छोटे फॉर्मूला बताए हुए। मतलब वेदों में से ही लिया हुआ है कि अलग ही है? वेदों में से ही है, वेदों में से ही है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार से सब बातों को यहाँ पर सूत्र के रूप में दिया गया, वेदांत सूत्र, ठीक है। समझ में आया माता जी? आगे बढ़े हम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। नेक्स्ट ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेदों का उद्देश्य क्या हुआ? फिर बोलो, वेदों का उद्देश्य क्या हो गया? भगवान के पास ज्ञान देना। वेदों का भगवान के धाम भगवान के धाम वापस ले जाना, वापस भगवान के पास ले जाना, ये वेदों का उद्देश्य है। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। कृष्ण के अवतार व्यासदेव जी, उन्होंने वेदों को संकलित किया है। संकलन करता मतलब समझ गए ना, कंपाइलर। वो बोलते गए, लिखने का काम किसने किया? वेद व्यास जी ने। गणेश जी ने लिखने का काम गणेश जी ने किया, ठीक है। वेद व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र या भाष्य वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। तो वेद व्यास जी के बारे में बताया जा रहा है कि वेद व्यास जी ने जो भागवतम लिखी है, भागवतम के बारे में बताया गया है, उसके लिए क्या कहा गया? वो नेचुरल कमेंट्री है, नेचुरल कमेंट्री। भागवत है वेदांत सूत्र का ही भाग है प्रभु जी? नहीं, अलग है। अच्छा, देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। प्रश्न नहीं आया तो पूछिएगा, क्योंकि हम एक पैराग्राफ से आगे नहीं बढ़ने वाले। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक
चली गई, पढ़िए आप में से कोई। खाना खा ली? वास्तविक सूचना प्रदान करता है। आवाज आ रही है आपको? बाकी लोग म्यूट कीजिए ना प्लीज। ब्रज सुंदरी माता जी म्यूट कीजिए। प्रभु जी पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए, मैं लाइट चला गया। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। बस, तो क्या हुआ था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेद व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य। वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य, टीका। तो वेदांत सूत्र के ऊपर वैष्णवों के पास कोई टीका नहीं थी, तो वो टीका कौन सी है? प्राकृतिक टीका, नेचुरल टीका कौन सी है बोलो? वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल टीका कौन सी है? श्रीमद् भागवत पुराण। और बाद में जब वो रामानंदी लोग नहीं मान रहे थे कि श्रीमद् भागवत पुराण कैसे हो सकती है टीका, तो कौन सी बुक लिखी गई थी बोलो? वेदांत सूत्र। नहीं, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखनी है। बोलो। तो श्रीमद् भागवतम देखिए बहुत सुंदर है, पेज निकालिए ये वाला, क्या लिखा है यहाँ पर? विद्याभूषण। क्या बुक का नाम बोलो? समर्पण। बुक का नाम पूछ रहे हो? बोले समर्पण। भगवद गीता। उपदेशामृत प्रभु जी। अरे यहाँ से पढ़ के बोलो ना माता जी, यहाँ पे लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से पढ़ के बोलो। वेदांत दर्शन। सुशीला माता जी वेदांत दर्शन। गोविंद भाष्य। तो इसकी कथा है, बहुत सुंदर स्टोरी है। माइक बंद करो प्लीज। भाविका माता जी आपका ना वो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है वॉइस। थैंक यू, रिफ्लेक्ट कर रहा था। तुम बात कर रहे थे गोविंद भाष्य। इसको इस तरह से समझेंगे कि एक बार क्या हुआ, जब वृंदावन से भगवान जी शिफ्ट हो गए, कहाँ पर? जयपुर में गलता जी में शिफ्ट हो गए। जयपुर में गलता जी करके बहुत सुंदर स्थान है। तो वहां पर जो है रामानंदी पंडित जी लोग थे। रामानंदी ये रामानुज संप्रदाय से एक निकला हुआ संप्रदाय है। तो रामानंदी पंडित लोग थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को बोला राधा रानी की सेवा नहीं हो सकती, राधा रानी और कृष्णा एक नहीं है, राधा रानी के बारे में जो है ऐसे वर्णन नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए उन्होंने राजा को जैसे तैसे करके मना लिया और राधा रानी को गोविंद देव जी से अलग कर दिया। सोचिए, जो पूजा होती थी भगवान की, राधा रानी को अलग कर दिया भगवान श्री कृष्ण से, गोविंद देव जी से। राजा को मन में लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रामानंदी जो लोग थे, उन्होंने वैष्णव, जो गौड़ीय वैष्णव थे, उनको बोला कि आपके पास वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य नहीं है, तो आप क्या करो ना, आप ऐसा करो, अगर आप वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य लेके आओगे और उसमें हमें बताओगे कि राधा रानी और कृष्ण के साथ में पूजा होनी चाहिए, तो हम जो है मान जाएंगे। तब हुआ ये कि यहाँ पर वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। बोलो कौन थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती परंपरा में आते हैं, आपको नाम अपनी परंपरा में उनका नाम मिल जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास जब बात पहुंची कि देखिए विश्वनाथ जी, चक्रवर्ती ठाकुर जी, ऐसा हो रहा है कि राधा रानी को अलग कर दिया है और अब जो है वो हमारे को एक भाष्य मांग रहे हैं, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका मांग रहे हैं। अगर वेदांत सूत्र के ऊपर अगर हम टीका दे देंगे तो वो वापस से पुनर्स्थापित कर देंगे। तो क्या होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा उम्र वाले होते हैं, तो वो अपने शिष्य को भेजते हैं जिनका नाम है बलदेव विद्याभूषण। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो बलदेव विद्याभूषण जो है, लतिका माता जी म्यूट कीजिए प्लीज, रिफ्लेक्ट करता वॉइस। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो अपने गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आदेश पर जयपुर आते हैं, गलता जी वहां पर आते हैं। और वहां पर आने के बाद में क्या होता है, रामानंदी जो गुरु लोग थे, आचार्य थे, उनके साथ बहुत बहस होती है, बात होती है, ऐसा कैसे कर सकते हो ये वो।
तो आखिरकार उन्होंने बोला कि तुम्हें वेदांत सूत्र के ऊपर अगर 7 दिन में कुछ तुमने भाष्य में दे दिया, वेदांत सूत्र के अगर तुमने ऊपर टीका लिख के दे दी 7 दिन के अंदर, तो मान जाएंगे। तो सब जगह हल्ला हुल्ला गल्ला में मच गया कि कैसे 7 दिन में हम टीका दे पाएंगे वेदांत सूत्र के ऊपर, संभव ही नहीं है, 7 दिन में कैसे संभव है। तो आखिरकार ऐसा हुआ कि बलदेव विद्याभूषण जी जो है गोविंद देव जी के पास जाते हैं, उनसे अपनी बात करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको कहते हैं गोविंद देव जी आज लाज रखा दीजिए, बचा दीजिए, ये कैसे हो रहा है, राधा रानी को आपसे अलग कर लिया, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाऊंगा। तब जो है गोविंद देव जी अपने विग्रह से बोल पड़ते हैं, गोविंद देव जी अपने विग्रह से बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? हे बलदेव विद्याभूषण, तुम लिखते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ। बोलो बोलो बोलो, क्या बोला? तुम लिखते जाओ, मैं बोलता हूँ। हम बोल रहे हैं गोविंद देव जी स्वयं भगवान विग्रह रूप में बोल रहे हैं। और 7 दिन 7 रात में पूरा उन्होंने गोविंद भाष्य लिख दिया, पूरा ग्रंथ लिख दिया। और 8वें दिन जो है उन्होंने रामानंदी आचार्य को प्रेजेंट किया। वो शौक रह गए, इतना बड़ा अच्छा भाष्य कैसे लिखा, कैसे संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब जाके उन लोगों ने स्वीकार किया राधा रानी के बारे में, और फिर से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पुनर्स्थापना हुई। और फिर इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की सेवाएं चलती रहने लगी ब्रजभूमि में। और जो वृंदावन में, जिसको गुप्त वृंदावन है, जयपुर में, वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं जो वृंदावन से जयपुर शिफ्ट हो गए थे। तो वहां पर फिर से उसी प्रकार से सेवा शुरू हो गई। तो ये हमें बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से भगवान जब शिफ्ट हुए थे तब इस प्रकार की परेशानी आई थी। और वो जो भाष्य लिखा था गोविंद देव जी ने बोला और बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा, तो उसको क्या बोलते हैं? गोविंद भाष्य। एक बार चेहरे पर स्माइल थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको? गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य भाष्य किया, गोविंद ने बोला, उसको लिखने का काम किया वेद व्यास ने, एज इट इज बलदेव विद्याभूषण ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भागवतम जो है, बलदेव विद्याभूषण ने पहले आर्ग्यू किया था वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल कमेंट्री है, प्राकृतिक जो टीका है वो क्या है? वो है भागवत पुराण। लेकिन ये रामानंदी जो संप्रदाय के लोग थे बिल्कुल बात नहीं माने, बोले हमें अलग से कोई टीका दो इसके ऊपर। तब उन्होंने क्या दिया? गोविंद भाष्य। तो एक बार प्रभु जी भागवत में भी राधा जी का नाम तो है नहीं, भागवतम में भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते हैं कि वो अपने मुख से राधा रानी का नाम भी बोल सके, सुखदेव गोस्वामी। ठीक है जी, ये कितने सालों पुरानी बात है जी। गोविंद भाष्य वाली बहुत पास की, लगभग 250 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जी। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कथा है इसकी। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको इसका वीडियो लिंक में शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा वीडियो गोविंद भाष्य से संबंधित। बट आप देखना और मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाना। वेद व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है। हमारे अन्न के भी पाचक हैं और प्रदाता, पाचक और प्रदाता। प्रदाता मतलब देने वाले, हमारे को अन्न देने वाले भी भगवान है और पाचन करने वाले भी भगवान है। वो कहाँ समझा था हमने? 14वें श्लोक में, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में क्या बोला था? वैश्वानरो भूत्वा प्राणापान समाहितो। यस, तो मैं ही भोजन देने वाला भी हूँ और पचाने वाला हूँ। उसके कार्यकलापों के साक्षी भी वही है तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं और वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर कल्याणप्रद और सर्वदयामय हैं। तो भगवान हमारे ऊपर कल्याण करने वाले हैं, हमारे ऊपर दया करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। सारी के सारी विशेषताएं भगवान में उपस्थित हैं और भगवान हमारे साक्षी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और भगवद गीता के शिक्षक हैं। सब कुछ कृष्ण है। इस बात को हमने अच्छे से समझा है। हम इसको आगे का पैराग्राफ इसको कल करेंगे। आज एकादशी का दिन है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 16 माला करने की कोशिश कीजिए। आज हजारों भक्तों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है, वृंदावन की परिक्रमा की है। आप सभी भी अपने स्थान पर
जो है अधिक से अधिक नाम जप करके इस आध्यात्मिक उन्नति का लाभ प्राप्त करें, हरे कृष्ण महामंत्र का। और अभी मैं वृंदावन में हूं तो आप सबको कोशिश करूंगा कि नए मंदिर से जहां पर राधा वृंदावन शिफ्ट हो गए हैं वहां से मैं लाइव दर्शन कराने की कोशिश करूंगा, अगर नेटवर्क ठीक रहा तो। अभी माला जप करना शुरू कीजिए, फिर कोई प्रश्न भी रहा तो मैं लूंगा।